गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सत्संग में हम हमेशा सुनते हैं कि सच्चे संत केवल प्रवचन नहीं करते, वे संसार में दुखी, भटकी और पीड़ित आत्माओं को बचाने के लिए आते हैं। वे केवल इस लोक के ही नहीं पर लोक के भी रहस्य जानते हैं। आज हम एक ऐसी ही सत्य घटना सुनेंगे जहां बाबा जी ने एक वृद्ध महिला की आत्मा को काल के पंजे से मुक्त किया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक वृद्धा, जिसका नाम था गंगा देवी, एक सीधी साधी, गरीब लेकिन परम श्रद्धालु महिला थी। वह न पढ़ी लिखी थी, न किसी सत्संग पंडाल की सदस्य थी, परंतु उसका हृदय सच्ची भक्ति से भरा था। गंगा देवी को किसी ने बचपन में राधा स्वामी शब्द बता दिया था और तब से वह इसी नाम का जाप करती थी, राधा स्वामी राधा स्वामी। उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उसके जीवन में एक बात थी, विश्वास। गंगा देवी की उम्र 85 वर्ष की हो चुकी थी, शरीर जर्जर हो गया था, आंखें धुंधली, लेकिन जबान पर हमेशा राधा स्वामी। एक रात उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया, घर में उसका कोई बेटा नहीं था, बस एक बहू थी जो बहुत दुख देती थी। अंतिम सांसों के बीच गंगा देवी ने आंखें बंद की और अपनी आत्मा से पुकार लगाई, हे बाबा जी, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे काल से बचाना, मेरी आत्मा को सहारा देना। जैसे ही उसने प्राण छोड़े, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली। उसे अद्भुत अनुभूति हुई, जैसे वह हवा में उड़ रही हो। लेकिन तभी अंधकार का एक तूफान आया। उसमें से एक काली आकृति प्रकट हुई, विशाल, डरावना, तेज आंखें और लोहे के पंजे। यह था काल। काल बोला, यह आत्मा मेरी है। इसने कोई नाम नहीं लिया, न किसी गुरु से दीक्षा ली, न भजन सिमरन किया। अब इसे मेरे लोक में जाना होगा। गंगा देवी की आत्मा डर गई। वह कांपती हुई बोली, मैंने तो राधा स्वामी नाम जपा है, वही मेरे मालिक हैं। जैसे ही काल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, अचानक वहां प्रकाश का तेज विस्फोट हुआ, जैसे सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो गया हो। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, बाबा जी। वे शांत, विशाल और तेजोमय थे। उनके पीछे प्रकाश की लहरें बह रही थी। उनके सामने काल थरथराने लगा। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मा मेरी है। यह सच्ची भक्ति करती रही, नाम का जाप करती रही, तू इसे नहीं ले जा सकता। काल गिड़गिड़ाने लगा, पर इसे नामदान नहीं मिला था, सतगुरु से जुड़ी नहीं थी। फिर बाबा जी बोले, सतगुरु को पुकार सच्चे हृदय से की जाए तो वह स्वयं आत्मा के पास आ जाते हैं। यह आत्मा हर दिन मुझे पुकारती थी, इसके भाव शुद्ध थे, तू पीछे हट। बाबा जी ने गंगा देवी की आत्मा को अपने तेजोमय शरीर से ढप लिया। काल चीखता हुआ अंधकार में विलीन हो गया। गंगा देवी की आत्मा जैसे ही उस प्रकाश में समाई, उसे लगा जैसे वह संगीत में बह रही हो। वह ध्वनि राधा स्वामी
उसके चारों ओर गूंज रही थी। बाबा जी ने उसे दिव्य मंडलों की झलक दिखाई, त्रिकुटी, सहजलोक और फिर सचखंड तक का दृश्य। गंगा देवी ने बाबा जी से पूछा, महाराज, मैंने तो कभी आपकी सूरत नहीं देखी थी, ना मुझे आपने नाम दान दिया, फिर आप क्यों आए? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी पुकार सच्ची थी, मैंने तेरे अंतर की आह सुनी। भक्त का भाव ही उसके उद्धार का कारण बनता है। गुरु दीक्षा से भी ऊपर होता है प्रेम, सच्ची पुकार। गंगा देवी का शरीर शांत था, पर चेहरे पर दिव्य तेज था। उसकी बहू, जिसने उसे तिरस्कृत किया था, वह चौंक गई। गांव के कई लोगों ने सपना देखा कि रात में एक दिव्य महात्मा आए थे। कुछ ने बाबा जी के दर्शन भी सपने में किए। सबको लगा कोई चमत्कार हुआ। अंत में वातावरण शांत और सुगम्य था। एक परिंदा तक नहीं चहका, केवल हवा में राधा स्वामी की गूंज थी। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे संत केवल उन्हीं को नहीं बचाते जो उनके मिशन में जुड़ते हैं, वे उस हर आत्मा की रक्षा करते हैं जो सच्चे हृदय से पुकार करती है। बाबा जी का प्रेम बंधन में नहीं बंधा है, न जाति में, न पाति में, न दीक्षा में, केवल भाव में। गंगा देवी के जीवन से यह भी समझ में आता है कि भजन सिमरन का प्रारंभ बाहरी गुरु से होता है, लेकिन उसकी पूर्णता भीतरी भाव में है। अगर नाम बिना दीक्षा के प्रेम से जपा जाए और मन में पूर्ण समर्पण हो, तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। अगर हमारे पास नामदान नहीं है, फिर भी हम प्रेम और श्रद्धा से राधा स्वामी नाम जपे, तो वह नाम हमें जरूर सहारा देगा। संतों की कृपा सीमित नहीं होती, वे हर आत्मा पर दृष्टि रखते हैं। जीवन में कभी भी देर नहीं होती। बूढ़ी गंगा देवी ने अपने अंतिम समय में वह मुकाम पाया जिसे संत जन्मों से खोजते हैं। यह साखी केवल साखी नहीं है, यह एक चेतावनी और एक आशा है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि नाम केवल एक औपचारिकता है, और आशा उन आत्माओं के लिए जो आज भी सच्चे मन से बाबा जी को पुकारते हैं, चाहे उनके पास नामदान हो या नहीं। बाबा जी की निगाह हर आत्मा पर होती है, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। इस संसार में परमात्मा की लीला अपरंपार है। जब जीव मोह माया में अंधा हो जाता है, तब सतगुरु रूपी कृपा अवतार उसे संभालने और सतनाम से जोड़ने के लिए अवतरित होते हैं। इस साखी में हम एक ऐसे अंधे व्यक्ति की साखी भी सुनेंगे जो जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसे न केवल बाहर की आंख मिली, बल्कि उसे आत्मा की अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हुई। यह सब हुआ सतगुरु बाबा जी की कृपा से। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान दंपत्ति के घर एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही सबको ज्ञात हुआ कि यह बालक पूर्णतः नेत्रहीन है। परिवार में शोक छा गया, लेकिन माता पिता ने उसे बड़े प्रेम से पाला। उस बालक का नाम रखा गया हरि राम। हरि राम का बचपन संघर्षों से भरा रहा। वह अन्य बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकता था, लेकिन उसमें
एक विलक्षण विशेषता थी। उसकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी और वह मन ही मन भगवान का सुमिरन करता रहता था। उसकी माँ अक्सर कहती, ये बच्चा कुछ खास है, जरूर भगवान की इच्छा से अंधा है। हरि राम को बचपन से ही जब भी कोई संत गांव में आता तो वह हाथ पकड़कर वहां पहुंच जाता। वह उनकी वाणी को मन लगाकर सुनता और गहराई से उसे आत्मसात करता। धीरे धीरे वह नाम, भजन, सुमिरन और परमात्मा की महिमा के प्रति अत्यंत श्रद्धालु बन गया। उसके मन में कई प्रश्न थे। क्या मैं कभी प्रभु को देख सकता हूँ? क्या बिना आंखों के भी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है? क्या मेरा अंधकार कभी मिटेगा? एक दिन गांव में प्रचार हुआ कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास से बाबा जी का आगमन होने वाला है। पूरा गांव उत्साहित हो उठा। हरि राम ने जैसे ही सुना, उसका मन आनंदित हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी बाबा जी के सत्संग में ले चलो। सत्संग में हजारों लोग एकत्रित हुए। हरि राम को आगे की पंक्ति में बिठाया गया। बाबा जी मंच पर विराजमान थे। शांत मुखमंडल, तेजस्वी नेत्र और वात्सल्यपूर्ण दृष्टि। जब सत्संग शुरू हुआ, बाबा जी ने कहा कि हे सत्संगियों, जो अंधकार में है वह केवल बाहर का अंधा नहीं, बाहर का अंधा वह है जो नाम से विहीन है। सतगुरु उस अंधकार को मिटाने आए हैं। हरि राम की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा मानो ये शब्द उसी के लिए कहे जा रहे हैं। सत्संग के बाद हरि राम बाबा जी के दर्शन हेतु लाइन में खड़ा हुआ। जब उसकी बारी आई, उसने विनम्रता से बाबा जी के चरण स्पर्श किए। बाबा जी ने उसका माथा स्पर्श किया और पूछा, बेटा तू क्या चाहता है? हरि राम ने कहा, बाबा जी, मुझे परमात्मा चाहिए। आप नाम दीजिए। मुझे बाहर की नहीं, भीतर की आंख चाहिए, जिससे मैं उस परमपिता परमात्मा को देख सकूं। यह सुनकर बाबा जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तू सच्चा प्रेमी है। जिसको अंतर की आंख चाहिए उसे जरूर मिलेगी। तुझे नाम देंगे और देखो प्रभु तुझे क्या वरदान देते हैं। कुछ दिनों बाद हरि राम को नामदान मिला। उसने नियम पूर्वक भजन सुमिरन शुरू किया। वह दिन रात प्रभु के नाम में मगन रहने लगा। एक दिन जब वह भजन में बैठा तो उसकी आज्ञा चक्र पर रोशनी प्रकट हुई। फिर उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, सतनाम सतनाम। वह स्वर इतना मधुर था कि वह उसमें विलीन हो गया। उसे अनुभव हुआ कि कोई शक्ति उसे ऊपर खींच रही है। वह रो पड़ा, बोला, बाबा जी ये क्या हो रहा है? तभी उसे बाबा जी की सूक्ष्म छवि दिखाई दी और उन्होंने कहा, बेटा तेरी अंतर्दृष्टि जाग गई है। अब सुमिरन जारी रखना, तुझे अंतर मुक्ति मिलेगी। इस दिव्य अनुभव के 3 दिन बाद जब वह सुबह उठा और बाहर आया तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने माँ से कहा, माँ मुझे लगता है जैसे मैं रोशनी देख पा रहा हूँ। डॉक्टर को बुलाया गया और वह चकित रह गया। डॉक्टर ने कहा, यह असंभव है, इसका रेटिना जन्म से ही खराब था। यह चमत्कार है। हरि राम रो पड़ा, यह चमत्कार नहीं, मेरे बाबा जी की कृपा है। पूरा गांव एकत्र हो गया।
जिसने कभी रोशनी ना देखी हो वह आज सबको पहचान रहा था। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक पुराने पंडित ने कहा, यह कोई सामान्य संत नहीं, ये साक्षात परमात्मा है जो सतगुरु का रूप लेकर आए हैं। उस दिन से गांव में सत्संग की लहर दौड़ गई। कई लोग भजन सुमिरन से जुड़ गए। हरि राम अब केवल दृष्टिवान ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन बन गया। हरि राम ने अपने जीवन को बाबा जी की सेवा और नाम सुमिरन में समर्पित कर दिया। अब वह दूसरों को भी सत्संग सुनाने लगा। गांव के लोग उसे संत हरि राम कहने लगे। वह कहता, मैं अंधा था लेकिन बाबा जी ने मुझे आंख दी, बाहर की भी और भीतर की भी। एक दिन भजन में बैठे बैठे हरि राम का अंतर मन पूर्ण शांति से भर गया। उसने दिव्य नाद को स्पष्ट रूप से सुना और अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगमन करते देखा। वह त्रिकुटी से होते हुए सहज रूप से शब्द की धुन में लहराता हुआ भीतर के लोकों में पहुंच गया। सतगुरु की छाया हर स्तर पर उसके साथ थी। वह प्रेम और आनंद से भर उठा। जब लौटी आत्मा शरीर में आई, वह साक्षात अनुभव कर चुका था कि परमात्मा उसके भीतर ही है। अपने अंतिम दिनों में वह सबको यही कहता, जीव नेत्रहीन तब तक है जब तक मालिक से जुड़ा नहीं। बाबा जी की कृपा से जो नाम मिल जाता है वह अंधे को भी अंतर का सूरज दिखा देता है। बाबा जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल एक प्रवचन करता नहीं बल्कि कृपा के सागर हैं। जो अंधे हैं उन्हें दृष्टि देते हैं, जो अज्ञानी हैं उन्हें ज्ञान देते हैं, जो भटके हैं उन्हें नाम और प्रेम का रास्ता दिखाते हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि यह साखी हमें यह सिखाती है कि जब प्रेमी सच्चे मन से पुकार करता है तब सतगुरु उसे छोड़ते नहीं। सतगुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो प्रेम में डूबता है वह दृष्टिहीन होते हुए भी परमात्मा को देख लेता है। सतगुरु की कृपा से वह न केवल बाहर की आंख पाता है बल्कि आत्मा की आंख अंतर्दृष्टि भी पा लेता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह छोटी सी साखी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए साखी के साथ। बेनती है कि ऐसे ही साखियां और सत्संग का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।